मेरा नाम है मोनू गौतम और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है रियल एजुकेशन मोनू 98। इस चैनल पर हम आज एक खास व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं। पहली बार इस चैनल पर एक इंटरव्यू वीडियो जाएगा जो जिनका नाम है ललित सिंह पोखरिया जी। प्रणाम सर। और ये नाट्य संगीत एवं नाट्य वो है पुरस्कार से सम्मानित है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति द्वारा। हम उनके साथ पहली बार एक अच्छा सा इंटरव्यू ले रहे हैं। इस वीडियो में जो कमियां हों वो हम आपको भी बता देंगे और आप हमको कमेंट के नीचे बता देना। सर जो आपको सर राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, हाँ, वो सर किस पर्पज़ से और कैसे मिला सर? हाँ, मेरे जो ये बेटा ऐसा है, ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार की एक संस्था है जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इस संस्था का कार्य है नाटक, संगीत, नृत्य और जितनी इस प्रकार की प्रदर्शनकारी कलाएं हैं उस क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको देखना, उनके कामों का मूल्यांकन करना और जो बड़े महत्वपूर्ण कार्य लोग कर रहे हैं तो उनको प्रश्रय देना और एक तरीके से प्रोत्साहन देना। तो मुझे जो पुरस्कार मिला है वो भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए मिला है। तो पुरस्कार का जो हेडिंग ही है भारतीय रंगमंच में निर्देशन, नाट्य निर्देशन कहना ज़्यादा उचित होगा। ये सन 2021 में मुझे ये मिला है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से, और मैं इसे अपने जीवन का बहुत ही परम सौभाग्य मानता हूँ। मेरे ख्याल से संस्कृति मंत्रालय की मेरे ऊपर नज़र रही होगी, मेरे काम पर नज़र रही होगी और इसलिए लगभग 40 वर्षों से मैं काम कर ही रहा था। हालांकि 2021 तक 40 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, 40 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं। तो ये है इस पुरस्कार। इसी प्रकार से भारत भर में जितने भी इस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं तो भारत सरकार अपने संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्गत जो संस्था है संगीत नाटक अकादमी, उसके द्वारा ये काम करती है। और मेरे साथ जो उस समय पुरस्कार मिला था, मेरे अलावा हरियाणा के सुदेश शर्मा जी को भी मिला था और आंध्र प्रदेश के रामा राव जी को और उड़ीसा के एक सज्जन और थे उनको, और दिल्ली से मिला था हमारे एक और वरिष्ठ कर्मी हैं अजय मलकानी साहब को। लगभग कुल 5 लोगों को ये मिला था उसमें। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन ये है सर कि जैसे अगर हम चाहें नाट्य कला से जुड़ने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? नाट्य कला से जुड़ने के लिए अगर बहुत गहराई में जाना है, देखिए एक तो बात यह है कि बेटा कला क्यों, नाट्य ही क्यों, चाहे संगीत हो, हाँ सर, चाहे नृत्य हो जी, संगीत में चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, ये सब एक बहुत गहरी साधना की मांग रखती हैं ये सारी विधाएं। उसी प्रकार से रंगमंच में भी जिस प्रकार आजकल अधिकतर चलन चला है कि ये भी सीख रहे वो भी सीखना, और ऊपरी तौर पर एक आइटम स्तर पर कार्यक्रम देने के लिए वो जानकारी लेके काम करते हैं। एक तरह से हॉबी क्लास मान लिया जाता है। तो ये हॉबी क्लास में आप रंगमंच नहीं सीख सकते हॉबी क्लास की मानसिकता से। ये तो साधना की बात है, गहराई में बैठने की बात है, और उच्चतर स्तर पर जाने के लिए आप संस्थानों के माध्यम से इसमें जा सकते हैं। जैसे भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी है, आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अलग अलग केंद्र हैं, सिक्किम में है, बेंगलोर में है, बनारस में है। तो यहाँ प्रवेश के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। आपके पास कम से कम 4-5 वर्षों का अनुभव हो और स्नातक तक की आपकी शिक्षा हो, 4-5 वर्षों का नाटक में कार्य करने का अभिनय निर्देशन में सब हो, तो जो फॉर्म भरा जाता है उसमें ही ये मांग होती है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और विस्तार से बता दूँ। फिर वहाँ आपका ऑडिशन होता है, इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, वर्कशॉप होती है। इन सब चरणों से गुजरते हुए तब आपकी छट कर
आपका चयन होता है। अब ये भी है कि बहुत सारे लोगों का चयन तो हो नहीं सकता। हाँ बहुत सारे योग्य ऐसे रह जाते हैं जिनका चयन नहीं होता किन्हीं कारणों से, तो वो अपनी जगह पर रहते हुए जितना संभव हो सके उतना अध्ययन करें, काम करें। नहीं चयन होगा वहाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात यह है कि सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये आप क्यों सीखना चाहेंगे? हर व्यक्ति को ये तो कोई काम करता तो क्यों करेगा, ये उसके पास उस प्रश्न का उत्तर उसके पास स्वयं में होना चाहिए। अब आप बताइए कि ये क्यों करना चाहते हैं, या आप एक जनरल भी सामान्य भी प्रश्न पूछ रहे हैं जी तो, और लोगों को जिनको ये करना तो ये तय करना पड़ेगा कि ये पहले करना क्यों चाहते हैं। सर, हम ये इसलिए पूछा कि अगर हम जैसे ये वीडियो जो बन रहा है इसमें हम कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं। पहले हम कैमरे को फेस नहीं कर पाते थे, तो कैमरे में हम कुछ भी नहीं बोल पाते थे। ठीक ठीक। तो अभी पिछले कुछ वर्षों से जो अभी जिस शहर में हम रह रहे हैं वही शहर में जो 3 वर्षों से जो वर्कशॉप चल रही है उसके जरिए हमने कैमरे को फेस करना सीखा है और अपनी झिझक थोड़ी मिटाई है। हाँ, तो ये काम बढ़िया हो रहा है फिर देखो, और आप लगे रहिए। और कि मुझे तो जब आपने अभी नाटक में भाग लिया या दूसरे जो काम कर रहे हैं, नाटक में प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, तो नाटक में जुड़ने की वजह से आप में विचार करने की शक्ति, पॉइंट वाइज बातों को सोचने समझने की शक्ति का विकास तो हुआ ही होगा। ठीक है ना? बिंदुगत विधिवत रंग कर्म के माध्यम से आप किसी भी विषय पर बिंदुगत और विधिवत चिंतन मनन करना भी सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने जो बताई, मैंने देखा आपको करते हुए कि झिझक भी मिटी है, आत्मविश्वास बढ़ा है, उसके साथ साथ जो है लगातार चिंतनशीलता, अवेयरनेस, है ना, ये सारे गुणों का विकास हुआ है। इसी तरह आप लगे रहिए तो एक दिन आप पाएंगे कि नहीं, रंगमंच से आपका बिल्कुल में, आपके व्यक्तित्व में बहुत ही सकारात्मक विकास हुआ है। सर, अगला प्रश्न ये है कि सर जैसे अगर हम आपकी सर संस्था कौन सी है? मेरी संस्था का नाम निसर्ग है, लखनऊ में है स्थापित। हाँ, निसर्ग नाम से। सर, अगर हम वहाँ जाएं तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे? देखिए बेटा, ऐसा है कि हमारी तो निजी प्राइवेट संस्था है, जी हमारे पास कोई वित्तीय संसाधन भी नहीं है, तो हम ट्रेनिंग वर्कशॉप कराते हैं, कभी 3 महीने की, कभी 2 महीने की। तो उसके लिए हम शुल्क भी रखते हैं, और इतना शुल्क रखते हैं कि एक नाटक का प्रदर्शन भी कर सकें, क्योंकि खर्चा तो हमारे पास कहीं से आता नहीं। तो विद्यार्थियों से इस प्रकार से कितनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसा कि हमें भले कुछ न मिले, हमें अपनी गुरुदक्षिणा ना भी मिले, तो कम से कम जो हमारे पूर्वाभ्यास में खर्च हो रहा है या नाटक में जो खर्चा आएगा उसका किसी तरह से हम जो है निस्तारण कर सकें, तो इतनी फीस भी रखते हैं। अच्छा, उसका कोई निश्चित समय नहीं कि हम कब वर्कशॉप करते हैं, जब सुविधा हो जाती, जब 10, 15, 20 बालकों ने कह दिया सर हमें करना है, इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर एक वर्कशॉप हम कर देते हैं। ये वाली बात। अच्छा सर, जो आप इस शहर में आए हैं, बड़ी शहर में, सर आपका अनुभव इस शहर में कैसा था? मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ यहाँ आकर, क्योंकि आमतौर पर एक इम्प्रेशन बनता है कि अच्छा उरई तो बहुत छोटा शहर है, वहाँ रंगमंच क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात, जो व्यापक क्षेत्र के समाचार पत्र हैं या चैनल हैं उनमें भी ज़्यादा खबर आती नहीं, कम बड़े बड़े शहरों की ज़्यादा आती है। दिल्ली आ गया, लखनऊ आ गया, या बनारस की खबर आ गई, पटना की आ गई, या जहाँ उच्च स्तर का मतलब बहुत ही अनुभवी और प्रशिक्षित लोग काम कर रहे हैं वहाँ के समाचार तो आ जाते हैं, पूरे का समाचार बहुत कम आता है। तो एक इम्प्रेशन ये रहता है, जो मेरे में भी थोड़ा था कि नहीं हाँ होता होगा रंगमंच, और ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं पहले से जानता ज़रूर था कि उरई में रंगमंच तो होता है। यहाँ की इप्टा का जो कार्य है वो मेरे संज्ञान में था। इसके साथ साथ शशि भूषण चतुर्वेदी जी, आपके जो यहाँ के हैं, BA कर चुके हैं बहुत पहले, हाँ, तो मेरे ख्याल से 20 साल हो गया उनको BA किए हुए लगभग। और इसी तरीके से धर्मेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा, जिसमें गांधी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हाँ सर, जहाँ से हमने सर पढ़ाई की। हाँ, तो वो 2007 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने कार्यशाला का आयोजन किया था,
जिसमें निर्देशन के लिए मुझे चुना था, तो उसमें धर्मेंद्र वर्मा जी ने प्रशिक्षण लिया, तो इतना मैं जानता था। लेकिन यहाँ आकर जिस प्रकार से आप लोग हैं, संतोष दीक्षित हैं, या देखो धर्मेंद्र वर्मा जी हैं, और आपके तमाम साथी लोग हैं, लखन हैं, इन लोग को देख कर और इनकी बातों और इनके कामों के बारे में जानकर मैं तो बहुत सुखद आश्चर्य में हूँ कि अरे ओरे में इतना बढ़िया काम हो रहा है। जी सर। हाँ। अभी तो सर ये हम लोगों की शुरुआत है सर, आगे और भी अच्छा होता रहेगा। अच्छा सर, एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि सर अगर हम इस पर लगे रहें, जैसे नाट्य जो विधा है इस पर लगे तो सर हम कहाँ तक यानी किस पद तक हम जा सकते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता, कहाँ तक जा सकता। आपने कविता पढ़ी होगी, बूंद का भाग्य, मतलब एक बूंद जल की जो निकल कर बादलों की गोद से, और ये मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ उड़ूंगी, कहाँ गिरूंगी। अंत में पता चला संयोग ऐसा बना कि समुद्र में एक सीप का मुंह खुला था, वो बूंद वहां गिर गई और मोती बन गए। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये तो पूरे जीवन पर ही लागू होता है, यहाँ पर भी विशेष लागू होता है कि हमारा मतलब डेस्टिनेशन क्या होगा, हम पहुंचेंगे कहाँ पर, ये नहीं कहा जा सकता। हम काम करते रहें और पूरा डूब के अपनी एक निष्ठा के साथ काम करते रहें, विकास के उद्देश्य से, सकारात्मक विकास के उद्देश्य से, तो जो भी मिलेगा वो बहुत उल्लेखनीय होगा। अच्छा, एक सर सवाल और है, जैसे उरई की सर जो बच्चे हैं या जो उरई के जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन लेवल के और प्राइमरी और जूनियर लेवल के, इनको अगर नाट्य विधा अगर करनी हो या फिर ये अगर सीखें तो कहाँ से सीखें, या फिर ये सीख सकते हैं कि नहीं, अभी तो यहीं से सीखें। आप लोग जोड़ें उनको, कहाँ से सीखें, क्यों भाई उरई के हैं तो उरई के, आप युवा कार्यशाला इतना चला रहे हैं, युवा कार्यशाला के साथ तो जुड़े ही हैं वो। हाँ। लेकिन हाँ, अगर वो इस पर जैसे उरई में ऐसा वातावरण है कि यहाँ पर जो नाटक है उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, बहुत जगह ऐसा है। हाँ, बहुत जगह ऐसा है। तो नाटक उत्तर भारत में खास तौर से, तो नाटक से आम जनमानस को कोई जुड़ाव नहीं है, परिचय ही नहीं है, तो जुड़ाव कैसे होगा। रंगमंच की जो सही पहचान है उसका परिचय तो लोगों को मालूम ही नहीं है, तो जुड़ेंगे कैसे। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में वहाँ की जनमानस की सांस्कृतिक जड़ों में रंगमंच है, शताब्दियों से है। उसके जीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान को, महत्ता को वो समझते हैं, है ना, तो वो उस लेवल पर उसको कर भी पाते हैं। तो ये आपके लोगों की कोशिश से होगा। और रंगमंच से वही सबसे पहले कि रंगमंच क्यों करें, ये उनको सवाल अपने से सवाल पूछकर वो तय करें कि रंगमंच क्यों करना चाहते हैं, है ना, तो उस हिसाब से फिर बात बनती है। अच्छा सर, जो रंगमंच है सर, ये रंगमंच पढ़ाई के लिए जरूरी है कि नहीं सर? ये तो जीवन के लिए जरूरी है बेटा, पढ़ाई क्या। नहीं सर, इसको पढ़ाई में कैसे नहीं, वो तो बता तो रहा हूँ ना मैं, जब जीवन के लिए जरूरी है तो एजुकेशन में उसका महत्व अपने आप बनेगा। नैतिक शिक्षा का पाठ होता है, नैतिक शिक्षा विषय हुआ करता था। अब नैतिक शिक्षा इतिहास याद करने में तो काम नहीं आता, साइंस का फार्मूला याद करने में तो काम नहीं आता है। एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में बेहतर विकास करने के काम में आता है, और रंगमंच उसमें सहयोग देता है। खत्म बात, है ना। हाँ, ये है। तो ये आवश्यकता या ये उपयोग जनमानस को भी समझना है, शिक्षा संस्थानों से जुड़े लोगों को भी समझना है, तो अपने आप जो है उसका। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया, सरकार इस दिशा में कुछ काम तो कर तो रही है, लेकिन वो किस प्रकार से हो रहा है अभी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। तो सर सरकार पढ़ाई के इस यानी जो रंगमंच है इसको जो नॉर्मल बच्चे हैं 1 से 5 तक की पढ़ाई में ये इसको डालना चाह रही है। 1 से 5 तक या जूनियर हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में डालना चाह रही है रंगमंच, और शायद कहीं कहीं लागू भी हो गया। दिल्ली में मुझे पता चला कि शायद लागू हो गया, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता कि वो किस रूप में और क्यों लागू किया जा रहा है। बच्चों में रंगमंच विषय जोड़ने का क्या उद्देश्य बताया जा रहा है, ये मैं अभी कह नहीं सकता। ठीक है सर, ये हमारा वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें इस वीडियो में जो भी आपको बातें बताई गई हैं
ये नाट्य कला विशेषज्ञ के द्वारा आपको बताई गई है। और हम जो काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया मैनेजर हैं इस संस्था के, युवा रंग कार्यशाला के। और ये वीडियो हमारे प्राइवेट चैनल पर जाएगा, जिसके माध्यम से आम लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ, हम भी कुछ नया बना सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि नहीं, हाँ, रंगमंच के द्वारा कोई भी व्यक्ति कैमरे के सामने कैसे बोलता है और कैसे कैमरा फेस करता है, ये उन लोगों को मालूम चल जाएगा और पूरे की जनता को मालूम चल जाएगा कि हाँ, हम कौन सा काम कर रहे हैं और किस लेवल पर कर रहे हैं। तो इस वीडियो की जो वार्तालाप है यहीं समाप्त करते हैं। हम आप सभी लोगों से आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और सर से भी आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। जय हो।